नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में तो इंडेक्स लेवल पे बहुत ही कमाल का एक्शन चल रहा है। पोर्टफोलियो लेवल पे उतना अच्छा एक्शन नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक्शन पॉजिटिव साइड पे बढ़ रहा है। अच्छी बात यही है। ऐसे में आउट परफॉर्मेंस कह लो या फ्रेश लाइफ हाई कह लो, वो तो बैंक निफ्टी से आ रहा है। बैंक निफ्टी खड़ा है भाई साहब 58,220 पे, 500 पॉइंट्स की तेजी है। और आज का हाई है 58,242 का, जो कि लाइफ हाई है बैंक निफ्टी का। बैंकिंग क्षेत्रों में एक शेयर है जो लाल निशान में है, और वो है आईसीआईसीआई बैंक। बाकी सब बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के भी ना आज नतीजे आए थे, और नतीजे खराब नहीं थे, नतीजे अच्छे ही थे। आज नहीं आए थे, माफ कीजिएगा, सैटरडे को आए थे। नतीजे अच्छे थे। ब्रोकरेज हाउसेस भी पॉजिटिव हैं। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग आई है 1800 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन शेयर नीचे चला गया। जाने दो, कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। बट एक्शन तो पूरा बैंक निफ्टी में ही है, चाहे वो सरकारी बैंक से हो चाहे वो प्राइवेट बैंक से हो। सबसे पहले शुरुआत सरकारी बैंकों से हुई थी तेजी की, फिर बीच में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने कमाल संभाला, और आज वापस से एक्शन में है पीएसयू बैंक और प्राइवेट भी। हाँ, प्राइवेट से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी थोड़े सुस्त हैं, लेकिन एसबीआई कमाल कर रहा है, यूनियन बैंक कमाल कर रहा है। सरकारी तो क्षेत्र मतलब साउथ इंडियन बैंक तो आई थिंक 15% समथिंग कूद गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एसबीआई खड़ा है 909 रुपए पे, फ्रेश लाइफ हाई हिट हो गया है। 800 रुपए, 780 रुपए, 820 रुपए पे डिस्कस किया, 4 डिजिट की बात करता रहा लगातार। अभी भी 2-4 दिन पहले 880 पे भी वीडियो बनाई, और एक चीज स्पेशल कर दी कि गिरेगा नहीं। ये मत सोचना कि बढ़ गया हाइस पे लेके फायदा नहीं, थोड़ा गिर जाएगा तो ले लूंगा, क्योंकि लेना तो सबको है, लेकिन सबके दिमाग में एक थॉट क्या आ गया, गिर जाऊंगा तो ले लूंगा, गिर जाएगा तो ले लूंगा। नहीं गिरेगा, ये बहुत चीप है। आपको लग रहा है आपने 700 पे देखा, 750, 800 देखा तो आपको लग रहा है महंगा हो गया। ये 4 डिजिट में जाएगा। अब आप आज तो तैयार हो जाओगे लेने के लिए। अब मैं कह रहा हूं कि हो सकता है 880, 860 करीब मिले एक आध दिन में, वहां ध्यान दीजिएगा। ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन ये स्टॉक ज्यादा करेक्शन मुझे नहीं दिखती है इसमें। 908 रुपए पे अभी खड़ा है, करीब 2% की तेजी, प्यारी तेजी देखने को मिल रही है एसबीआई में। अगला स्टॉक है दोस्तों, आप सभी के साथ जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है आईसीआईसीआई बैंक। जैसा कि मैंने कहा, नतीजे खराब नहीं थे, मैं एक बार नतीजे रिपीट करना चाहूंगा। 12,360 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा कंपनी ने। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस 12,000 करोड़ के समथिंग के मुनाफे की थी, तो अनुमान से बेटर प्रदर्शन आया। शेयर नीचे खड़ा है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। 0.39% पे नेट एनपीए, 1.58% पे जीएनपीए। प्रोविजंस भी आधे रह गए हैं। और अगर बात करें ब्रोकरेजेस की, तो जैसा कि मैंने बताया, मॉर्गन स्टैनली 1800, और भी ब्रोकरेजेस हैं जो 1600, 1700, 1750 की बात कर रही हैं। ये स्टॉक भी यहाँ से मुझे लगता है बस लेके बैठने वाला है, और आराम से बैठो, और जितना गिरे उतना खरीदने वाला शेयर है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। 1005 रुपए, 6 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात है कि पॉजिटिव है, क्योंकि नतीजे इसके भी अच्छे थे, बट प्रदर्शन ये भी कोई खास कर नहीं रहा आज। जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग आई है एचडीएफसी बैंक पे, 1240 रुपए का लक्ष्य दिया है। ठीक है, कंपनी कह रही है एंटिसिपेट ग्रोथ मैचिंग इंडस्ट्री दिस ईयर एंड आउटपेसिंग इट नेक्स्ट ईयर। इस ईयर तो ग्रोथ को मैच करेंगे और अगली ईयर फाड़ देंगे, आउट परफॉर्म करेंगे, साफ करिए कंपनी। नंबर्स की बात करूं तो 18,640 करोड़ का मुनाफा आया। अनुमान था फ्लैट मुनाफा रहेगा, लेकिन 10% बढ़कर आया भाई साहब, तो सुपर नंबर्स मैं इसके कहूंगा यहाँ पे आप सभी के साथ। आगे बात करें तो फेडरल बैंक पे नजर डाल दीजिए एक बार, वन ऑफ माय मिड कैप फेवरेट बैंक। मैंने हमेशा डिस्कस किया है अपने व्यूअर्स के साथ 185, 190 पे। अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से भी अब तो ये निकल गया हाथ से। 230 हो गया। मेरे 220 रुपए के तो लक्ष्य थे आप सभी के लिए। आज 229 रुपए पे इसने फ्रेश हाई लगा दिया है। 13 के पीई पे अभी भी बहुत अच्छी बैंक है। हालांकि इसके नतीजे मैंने देखे थे, मिले जुले टाइप थे, मिले जुले आई मीन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े कम ही थे, लेकिन ओवरऑल बाजार को पसंद आए हैं। मेरा मानना है कि डिप आएगी तो जरूर लीजिएगा और लेके बैठेगा। बहुत ही अच्छी बैंक है ये। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ पे मौके अभी भी बन सकते हैं, तो उसमें मेरा जो पिक रहेगी ना, सरकारी बैंकों में मेरे को 1-2 स्टॉक अच्छे लगते हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को शेयर करना चाहूंगा। जरूर ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक तो अच्छा लगता है, और मैंने ये भी डिस्कस किया है, आज तो अच्छी तेजी में भी आ गया है। खैर, मेरे को लगता है यूनियन बैंक ने अभी मूव दिया ही नहीं है, और ये मूव देने के लिए है तैयार। इसमें 155 टू 148 रुपीज के मुझे टारगेट्स दिखते हैं, 2, एक पहला छोटा, दूसरा थोड़ा सा बड़ा, और वो लेवल निकलने के बाद कहीं ना कहीं फिर और फ्रेश राउंड ऑफ मूव आना चाहिए।
केवल 5-6 के पीई पे 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे एक बेहतरीन बैंक है। इस बार 23 तारीख को नतीजे भी आने में, ये भी बता दूं थर्सडे को, यानी कि अगर नतीजे अच्छे आ गए तो ये फाड़ देगा, रॉकेट हो जाएगा। और अगर नतीजों में कुछ दिक्कत आ गई और गिरकर वापस 135 के करीब आता है तो अगले 6 महीने के लिए जरूर इसको आप पोर्टफोलियो का पार्ट बनाइएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बैंकिंग क्षेत्र आज कमाल करता हुआ दिख रहा है और बैंकिंग में सरकारी बैंक्स आज लीड कर रहे हैं। एक बार मैं सरकारी बैंक का आपको स्ट्रक्चर बताऊं, 3.25% तो इंडेक्स ऊपर है सेक्टर सरकारी बैंकों का। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर आज 3.25% की तेजी में दिख रहा है। और स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% ऊपर है, बैंक ऑफ इंडिया 5.25%, कैनरा बैंक 3.25%, सेंट्रल बैंक 6%, इंडियन बैंक 4.5%, आईओबी 5%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4.5%। भाई साहब सभी जगह रॉकेट है आज तो, मतलब यूको बैंक, यूनियन बैंक सब रॉकेट पड़े हैं भाई साहब। कमाल की तेजी चल रही है क्योंकि आज दिन पूरा बैंकिंग का ही है। और निफ्टी 25,900। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।